अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ीशान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल कॉर्नर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आखिरकार एक लंबे अरसे के बाद पीटीआई के सपोर्टर्स और वोटर्स को एक खुशी की खबर मिली है, एक खुशी की लहर आई है उनके अंदर। इस पे बात करेंगे हम इस वीडियो के लास्ट पे। उससे पहले हम दूसरी जो अहम बातें हैं वो कर लेते हैं। तो नून लीग ने सियासी मैदान में अपने शिकंजे जो कसना है वो शुरू कर दिए हैं। उनकी जो एक्टिविटीज़ हैं सियासी वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो चुकी हैं, जिसके अंदर किनको टिकट देना है, किसको अपने पार्टी की तरफ से इलेक्शन लड़वाना है, उसका जो प्रोसीजर है वो स्टार्ट हो चुका है। पहले हम देखते थे कि पहले ये चीज़ें फॉलो नहीं की जाती थी। पहले ये होता था कि कुछ सिफारिशें चल गई और कुछ जो पुराने साथी हैं उनको टिकट दे दिया गया। लेकिन इस बार ये जो काम कर रही है, इन्हें नून लीग को काफ़ी ज़्यादा सोच समझ के, काफ़ी ज़्यादा थिंकिंग के बाद, इंटरव्यूज़ के बाद किए जा रहे हैं। अब इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि नून लीग की ट्राई है ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्टेबल्स को सीट दी जाए, ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्टेबल को टिकट दिया जाए ताकि हुकूमत बनाने में आसानी पैदा हो सके। क्योंकि अगर सिफारिश पे चलेंगे या जान पहचान पे अगर किसी को टिकट दे देते हैं और वो सीट नहीं निकाल के देता तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल खड़ी हो सकती है। और नून लीग के लिए एक मुश्किल पहले ही खड़ी हो चुकी है, वो है शाहिद खकान अब्बासी का इलेक्शन में हिस्सा ना लेने का फैसला। एक निजी टीवी चैनल पे बात करते हुए शाहिद खकान अब्बासी का कहना था कि जो हुकूमत गई है और जो हुकूमत उसके बाद पीडीएम की हुकूमत बनी, इमरान खान साहब की हुकूमत के बाद, तो इन दोनों हुकूमतों ने अवाम की जो तवक्कुआत थी, जो अवाम की जो उम्मीदें थी, उस पर खड़ा नहीं हो सकी हैं, अवाम को रिलीफ नहीं दे सकी हैं। क्योंकि जो पीडीएम की हुकूमत थी, ये 16-17 महीने की हुकूमत थी, इसके अंदर महंगाई की शरह में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया था और डॉलर भी कंट्रोल में नहीं रहा। पेट्रोल की प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ानी पड़ गई। उसकी वजूहात जो भी हो, वो आईएमएफ के साथ डील हो या दूसरे मुआहदे हों, लेकिन इन 16 महीने में गरीब के लिए ये बहुत मुश्किल महीने थे काटने के लिए। इसी तरह जब अब आए हैं तो शाहिद खकान अब्बासी का कहना है तो अभी सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी है वो नवाज शरीफ के सर पे है कि वो न्यूट्रल हो के सबको एक इक्वल राइट दें इलेक्शन कैंपेन का, इलेक्शन लड़ने का। और कोई भी स्पोर्टिंग हैंड के बगैर किसी स्पोर्टिंग हैंड के इलेक्शन लड़ें और अगर हुकूमत बनती है तो हुकूमत बनाएं और अवाम की जो मुश्किलात हैं उसे हल करें। और इसमें सबसे ज़्यादा जो अहम किरदार है वो इस टाइम नवाज शरीफ साहब का है। लेकिन उनका कहना था कि अगर इसी तरह होता रहा, जो इस तरह से पीटीआई पे केसेस हो रहे हैं, पीटीआई को उठाया जा रहा है, दबाया जा रहा है या तोड़ा जा रहा है, इसी तरह अगर होता रहा, जब इलेक्शन होंगे तो वो मुतनाज़ा इलेक्शन होंगे और मुतनाज़ा इलेक्शन के बाद जो सूरत हाल है वो और ज़्यादा ख़राब हो सकती है। तो वो उस ख़राब सूरत हाल का जिम्मेदार नहीं होना चाहते या उसके ज़िम्मेदार नहीं होना चाहते। और इसके अलावा अगर हम पीटीआई के नए चेयरमैन की बात करें तो गौहर अली खान को नया चेयरमैन बनाया गया था, जिसके बाद काफ़ी ज़्यादा इख्तिलाफात आ रहे हैं पीटीआई के अंदर। क्योंकि गौहर अली खान को सिर्फ 9 महीने हुए थे पीटीआई को ज्वाइन किए हुए, उससे पहले वो पीपल्स पार्टी के थे। उन्होंने पहले पीपल्स पार्टी के तीर के निशान पे इलेक्शन भी लड़ा हुआ है और वो जरदारी साहब के खास बंदे हैं। सिर्फ 9 महीने में पीटीआई में आना और आके चेयरमैन बन जाना, ये पीटीआई के जो पुराने साथी हैं उनको ये बात हजम नहीं हो रही, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा एक फूट या काफ़ी ज़्यादा दरारें आ रही हैं पीटीआई की लाइनों के अंदर। और अब हम बात करते हैं आज की जो सबसे अहम बात है, जो पीटीआई के लिए बहुत खुशाइन बात है या खुशखबरी की एक बात है। वो है आज जब से इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया गया है, जो उनकी गुफ्तगू है वो मीडिया तक नहीं आ रही थी, वो आपको सुनने को मिल रही थी किसी वकील के थ्रू या अलीमा खान के थ्रू, कभी बुशरा बीबी के थ्रू, कभी इमरान खान साहब के जो अपने अल्फाज थे वो आवाम तक नहीं पहुंच रहे थे। आज जो अल्फाज हैं वो पहुंच चुके हैं। आज पहली बार ऐसा हुआ है कि समाअत हुई और जो जो इमरान खान साहब ने कहा वो आज मीडिया पे भी चलाया गया। क्योंकि जब अदालत ने ये आपको हुक्म दिया था कि ओपन ट्रायल होगा, आपको मीडिया को जाने की इजाज़त होगी और कवरेज मिलेगी, तस्वीर तो नहीं आ सकी लेकिन आवाज़ आई है खान साहब की, जिसमें उन्होंने अपनी पार्टी को मुत्तहिद रहने का कहा है, उन्होंने अपने आप को जो बेकसूर कहा है। उसके बाद उनका कहना था कि 9 मई का जो वाकया है ये लंदन प्लान जो बना था उसका एक हिस्सा है या उसका एक पार्ट है। लेकिन इमरान खान साहब 9 मई के वाकये के बारे में पहले कह चुके हैं कि जब मुझे गिरफ्तार किया जाएगा तो जो मेरे चाहने वाले हैं उनका रद्द अमल आएगा। लेकिन जेल में रहने के बाद ये इमरान खान साहब का एक नया यू टर्न आया, जिसमें उनका कहना है कि ये जो वाकया था, ये 9 मई का जो वाकया था ये लंदन प्लान का हिस्सा था, ये हमारे चाहने वालों का नहीं था। तो हमने जब 9 मई का वाकया हुआ था हमने तब भी आपसे कहा था कि ये मालूम करना बहुत ही आसान है कि इसके पीछे कौन है।
سب کے چہرے سامنے ہیں، CCTV فوٹیج سامنے ہیں، ان کے اکاؤنٹس سامنے ہیں، آپ وہاں سے ٹیلی کر سکتے ہیں یا وہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ کون پی ٹی آئی کا سپورٹر تھا اور کون نہیں تھا تو وہاں سے آپ کو ہر چیز کا پتہ چل سکتا ہے۔ اگر وہ سپورٹر ہے تو آپ اس کا فیس بک اکاؤنٹ، ٹویٹر اکاؤنٹ اگر دیکھیں گے تو وہاں کی جو پوسٹ ہے یا ان کی جو شیئر کرتے ہیں وہاں سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ کون کس کا سپورٹر تھا۔ تو یہ بات کو اس بارے میں جاننا یا کرنا راکٹ سائنس نہیں ہے کوئی بھی، کیونکہ ان میں سے بہت سارے لوگوں کی تو جو ویڈیو تھی وہ باقاعدہ حکومت نے بھی چلا کے دکھائی، جس میں یہ توڑ پھوڑ کی جا رہی ہے ان کے سوشل اکاؤنٹس، جیسے ان کی بہت ساری خواتین ہیں، صنم جاوید ہو گئی، ان کا اکاؤنٹ دیکھ لیں یا ان کے جو انٹرویوز ہے وہ ہیں، وہ ساری چیزیں دکھانے کے بعد ہی گرفتار کیا گیا۔ اور اس طرح ان سے لا تعلقی کا اظہار کر دینا ان کے لیے اور زیادہ مشکلات کھڑی کرے گا، کیونکہ آپ کے پاس وکیلوں کی ایک بہت بڑی ٹیم ہے جو آپ کو ڈیل کرتی ہے، جو آپ کی کیسز لڑتی ہے، لیکن جو شخص، جو لوگ آپ کی وجہ سے گرفتار ہیں، نہ ہی ان کے پاس وہ پاور ہے، نہ ہی ان کے پاس وہ آواز ہے، نہ ہی ان کے پاس وہ وکیل ہیں کہ وہ وکیل کر لیں ان کو رہائی مل جائے۔ ان میں سے جو جیل میں ہیں، کون جیل میں ہے، ابھی تو یہی نہیں معلوم کہ کتنے لوگ پکڑیں گے ہیں، کتنے ٹائم سے جیل ہیں، کیا حالات ہیں ان کے، ابھی تو یہی کسی کو نہیں پتا۔ تو اگر آپ اس طرح لا تعلقی کریں گے تو ان کے لیے مشکلات بڑھ سکتی ہیں۔ تو آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، کمنٹ کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔